श्री वारा पुराण 45वां अध्याय। श्री राम एवं श्री कृष्ण द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में श्री राम द्वादशी व्रत होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प करके विधि के साथ विविध प्रकार के पवित्र पुष्पों से परम प्रभु परमात्मा की पूजा करे। ओम रामाभिरामाय नमः कहकर शिव भगवान के दोनों चरणों की, ओम त्रिविक्रमाय नमः कहकर कटी देश की, ओम धृत विश्वाय नमः कह के उनके उदर की, ओम समंत्राय नमः से हृदय की, ओम समत्काय नमः से कंठ की, ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः से भुजाओं की, ओम पांचजन्याय नमः से शंख की, ओम सुदर्शन चक्राय नमः से चक्र की, एवं ओम सहस्त्र से नमः से भगवान के शिरा प्रदेश की पूजा करे। इस प्रकार विधिवत पूजा कर पूर्वोक्त विधि द्वारा एक कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित करे। फिर उस कलश पर भगवान राम एवं लक्ष्मण की सुमनमय प्रतिमा रखकर विधि पूर्वक पूजन करे और पुत्र की इच्छा वाला व्रती प्रातः काल उन प्रतिमाओं को ब्राह्मण को दे दे। पहले पुत्र न होने पर महाराज दशरथ ने भी पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी की बड़ी आराधना कर जब पुत्रोत्पत्ति का उपाय पूछा तो मुनि ने उन्हें यह विधान बतलाया था। इस व्रत के रहस्य को जानकर राजा दशरथ ने इसका अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि महान शक्तिशाली राम रूप में उनके पुत्र हुए। महामुनि उस समय सनातन श्री हरि ने अपने को राम लक्ष्मण आदि 4 रूपों में विभक्त कर लिया था। यह तो यहाँ की बात हुई, अब परलोक की बात सुनो। जब तक इंद्र और संपूर्ण देवता स्वर्ग में रहते हैं, तब तक इस व्रत का करने वाला पुरुष स्वर्ग में विविध भोगों को भोगता है। वहाँ की अवधि समाप्त हो जाने पर वह पुण्य मृत्यु लोक में आता है। यहाँ आने पर वह सुयज्ञ करने वाला राज्य होता है। जो इस व्रत को निष्काम भाव से करता है, उस पुरुष के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान श्री हरि का कैवल्य पद भी प्राप्त हो जाता है, जो स्वच्छ एवं सनातन है। दुर्वासा जी कहते, इसी प्रकार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्री कृष्ण द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि संकल्प करके विधि के साथ ओम चक्रपाणे नमः, ओम भूपते नमः, ओम पांचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम पुरुषाय नमः कहकर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान श्री हरि की क्रमशः भुजाओं, कंठ, शंख, चक्र एवं सिर का पूजन करे। पूजा करने के बाद इसी प्रकार अग्रभाग में वह पूर्वत कलश स्थापित कर उसे वत से आच्छादित कर दे। फिर उसके ऊपर सनातन श्री हरि के चतुर्भुज रूप में अवतरित स्वर्ण निर्मित श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करे। फिर चंदन एवं पुष्प आदि से उसकी विधिवत पूजा करे। तदंतर पूर्व की भांति वह प्रतिमा वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार नियम के साथ व्रत करने वालों को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक एक श्रेष्ठ कुशल पुरुष हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवकी था। देवकी पति के साथ ही साथ सभी व्रतों का अनुष्ठान करती थी। साथ ही वे पातिव्रत धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन करती थी। परंतु उन साध्वी को कोई पुत्र ना था। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक बार श्री नारद जी वसुदेव के घर आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनि की पूजा की। फिर नारद जी ने कहा, वसुदेव, मैं यह देवताओं से संबंधित एक कार्य बताता हूँ, उसे सुनो। अनग, मैंने स्वयं देखा है। देवताओं की सभा में जाकर पृथ्वी ने कहा है, देवताओं, अब मैं भार ढोने में आसमत हो गई हूँ। दुर्जन दल बांधकर मुझे दुख दे रहे हैं, अतः आप लोग उनका संहार करें। इस प्रकार पृथ्वी के कहने पर उन देवताओं ने भगवान नारायण का ध्यान किया। ध्यान करते ही भगवान श्री हरि ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं, यह कार्य मैं स्वयं करने के लिए उदित हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। मैं मनुष्य के रूप में मृत्यु लोक में जाऊंगा, किंतु जो स्त्री अपने
पति के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेगी, मैं उसी के घर में निवास करूंगा। भगवान श्री हरि के ऐसा कहने पर देवता तो अपने अपने स्थान पर चले गए, पर मैं नारद जी यहाँ आ गया हूँ। मेरे आने का विशेष कारण यह है कि आपकी कोई संतान जीवित नहीं है, अतः आपको यह बतला दूं, इसी द्वादशी व्रत के करने से वसुदेव जी को श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, साथ ही उन यदुश्रेष्ठ को विशाल वैभव भी प्राप्त हो गया। जीवन में सुख भोग कर अंत में फिर भगवान श्री हरि के परम धाम को गए। मुने, आषाढ़ मास में होने वाली द्वादशी व्रत की यह विधि मैंने तुम्हें बतला दी।